हेलो फ्रेंड्स, गर्मी काफी बढ़ गए हैं, तो आज कुक सोय में बनाएंगे 4 स्टेप में इजी डिलीशियस केसर पिस्ता आइसक्रीम। इस इजी रेसिपी को जरूर अंत तक देखिए और घर पे बनाइए टेस्टी आइसक्रीम। पर उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब कुक सोय और प्रेस द बेल आइकन। इट नेवर लेट यू डाउन। मैं हूँ टीना आपके साथ। 4 इजी स्टेप में इंस्टेंट केसर पिस्ता आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम अमूल फ्रेश क्रीम, 1/3 कप कंडेंस्ड मिल्क, 10 से 15 कटे हुए पिस्ता, 15 से 20 सैफरन के स्ट्रिंग या केसर के धागे और 1/4 कप उबले हुए दूध। केसर पिस्ता आइसक्रीम बनाने का फर्स्ट स्टेप ये है, इस उबले हुए दूध में सारे केसर के स्ट्रिंग को डिसॉल्व होने के लिए रख देना है 10 से 15 मिनट। सारे केसर के धागे इसमें डाल देते हैं और स्पून से थोड़ा सा हिला देते हैं। अब इन्हें साइड में रख देंगे। तो चलिए चलते हैं अब स्टेप 2 या नेक्स्ट प्रोसेस में। स्टेप 2 में एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें 250 ml फ्रेश क्रीम डाल देंगे। फ्रेश क्रीम को आइसक्रीम बनाने से पहले आधा घंटा फ्रीजर में रख दीजिए। क्रीम जो है एकदम चिल्ड होके रहेगा, तो आइसक्रीम बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो सारे क्रीम को डाल दी है मिक्सिंग बाउल में। अब इस क्रीम को हैंड ब्लेंडर की सहायता से 5 से 7 मिनट अच्छे से बीट कर लेंगे। याद रखिए फ्रेंड्स, हैंड ब्लेंडर का स्पीड रहेगा हाई। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप इस क्रीम को मिक्सिंग ग्राइंडर में डाल दीजिए और इसे 3 मिनट हाई स्पीड में बीट कर लीजिए। चिल्ड क्रीम को 7 मिनट अच्छे से बीट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं क्रीम का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया है और ये अच्छे से स्मूथ हो गए। अब इस स्टेज में इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। मैं यहाँ पे मेजरिंग कप का 1/3 कप कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। अपना मीठा खाने के स्वाद अनुसार कंडेंस मिल्क ऐड कीजिए, पर 1/3 कप इज मोर देन इनफ। कंडेंस मिल्क क्रीम में ऐड करने के बाद अब हाई स्पीड में फिर से इसे ब्लेंड कर लेंगे 7 से 8 मिनट। अच्छे से इन्हें ब्लेंड करना है फ्रेंड्स। आइसक्रीम बनाने का राज यही है कि आप जितना क्रीम को फेंटेंगे आपकी आइसक्रीम उतना ही स्मूथ होगी। तो फ्रेंड्स, मिक्सचर को फिर से 7-8 मिनट ब्लेंड कर लिए हैं। आप देख सकते हैं ये क्रीम एकदम स्मूथ टेक्सचर में आ गया है और इसका वॉल्यूम काफी बढ़ गया है। हमें बस ऐसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए क्रीमी स्मूथ आइसक्रीम बनाने के लिए। अब इसमें ऐड करेंगे ये केसर वाला ठंडा दूध। ठंडा होने के बाद ही ये केसर वाला दूध इसमें ऐड कीजिए। केसर भी पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया है, दूध का कलर भी चेंज हो गया है और इसी के साथ ऐड करेंगे कटे हुए पिस्ताचियो। कुछ गार्निशिंग के लिए रख देंगे। अब हमें इस क्रीम को और बीट नहीं करनी है। एक स्पैचुला या स्पून की सहायता से इसे धीरे धीरे फोल्ड करने हैं। अब हम आ गए हैं आइसक्रीम बनाने की आखिरी स्टेप 4 में। इस स्टेज में हम एक एयरटाइट कंटेनर लेंगे। अगर आपके पास एयरटाइट कंटेनर नहीं है, आप किसी भी कंटेनर में आइसक्रीम मिक्सचर को ऐड कीजिए। कंटेनर के ऊपर में एल्युमिनियम फॉयल लगा के उसके बाद ही लीड बंद कीजिए। मिक्सचर पोर करने के बाद कंटेनर का लीड बंद कर देंगे और कंटेनर को फ्रीजर में रख देंगे 7 से 8 घंटा या ओवरनाइट कंटेनर को फ्रीज में रखने के बाद अब इन्हें निकाल दिए हैं। अब कंटेनर का लीड ओपन करेंगे। वाओ, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आइसक्रीम बहुत ही अच्छी तरह से जम के तैयार हो गए हैं। अब इन्हें स्कूप आउट कर देंगे। तो इस तरह से एक स्कूप लेंगे और बढ़िया से आइसक्रीम के अंदर स्कूप को डाल के आइसक्रीम को निकाल देंगे स्कूप की सहायता से। अगर आपके पास स्कूप नहीं है तो चम्मच से भी ये काम कर सकते हैं। हाँ, इसमें टेस्ट की कोई फर्क नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स देखिए, यम्मी डिलीशियस होममेड केसर पिस्ता आइसक्रीम रेडी हो गए हैं, वो भी 4 सिंपल स्टेप में। तो आप इस गर्मी के मौसम में इस आइसक्रीम को जरूर बनाइए, क्योंकि इसका टेस्ट ऑसम है। जब तक आप खुद नहीं टेस्ट करेंगे जान नहीं पाएंगे। तो ऊपर से थोड़ा से हनी डाल देंगे और कटे हुए पिस्ताचियो ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। तो आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करें और अगर इस रेसिपी के बारे में कुछ कहनी है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।